पहले मैं ट्राई कर रही थी कि पूरे डे का रूटीन आपके साथ में शेयर करूँ 9 मंथ प्रेगनेंसी का अपनी का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए अपनी 9 मंथ की एक्सरसाइज वाली रूटीन का एक क्लिप लेकर। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज जो आप करेंगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो धूप में ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे आपको अलग से धूप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक्सरसाइज भी कर पाते हैं और धूप आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे आपका विटामिन डी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब हम जिम वगैरह में भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्रेच करना होता है, ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो पाएँ और हम कोई नई एक्सरसाइज कर पाएँ। तो यहाँ पे हम हाथों को पहले स्ट्रेच आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हम कोई एक्सरसाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ इस तरीके से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है अपने हाथों को रोटेट करेंगे। उसके बाद जो है शोल्डर को जो है रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड में हम जो है इन चीज़ों को रोटेट करेंगे, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो पाएँ और हम एक्सरसाइज करने के लिए रेडी रहें। यहीं पे हम अपनी जो है गर्दन को भी मूव करेंगे और लेफ़्ट राइट अप डाउन दोनों साइड जो है करेंगे। फिर हम जो है अपनी गर्दन को जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब करने से क्या होगा कि आपकी जो गर्दन की मसल्स हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको एक रिलैक्स मिलेगा, जिससे आप जो है बहुत ही अच्छा सा एक फील कर पाएंगे और अच्छी सी एक्सरसाइज करने के लिए आप रेडी हो पाएंगे। फ्रेशनेस आएगी थोड़ी सी। तो इस वजह से हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे फेस पे जो है बहुत सारी पिगमेंटेशन देख सकते हैं, वो मेरी अभी प्रेगनेंसी में हुई है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मैं कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह लगा ले सकती हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन जो है खाते हैं। इस तरीके से हम अपने हाथों को, कंधों को और अपनी गर्दन को जो है रिलैक्स करेंगे। इसके बाद जो है हम अपनी साइड मसल्स को जो है रिलैक्स करेंगे। उसके लिए हमें अपने हाथ को जो है सीधा रखना है और यहाँ से दूसरी साइड अपनी कमर पे हाथ रख के हल्का हल्का जो है मूव करना है दूसरी साइड में। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि क्विक कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रह के करना है। क्विक कोई भी मूवमेंट ना करें। आप अगर घर में भी हैं, अगर आपको उठना है, बैठना है, तब भी आप कोई भी क्विक मूवमेंट ना करें जब आप प्रेग्नेंट हैं तो। और इसी साइड से इसी तरीके से दूसरी साइड हम जो है इसको करेंगे, क्योंकि हमें जो है ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक साइड से जितनी बार कर रहे हैं उतनी जो बार जो है हमें दूसरी साइड से भी करना ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग में जो है आप 5-5 के राउंड 5-5 के जो है रैप लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप दूसरी साइड से भी करेंगे तो आपकी जो साइड मसल्स हैं आपकी बॉडी की, वो बहुत ही अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगी और आप तैयार हो पाओगे एक्सरसाइज करने के लिए। अब यहाँ पे हमारी बात आ जाती है पैरों पे। देखो, सिर्फ हाथों को, शोल्डर को नहीं करना है स्ट्रेच आउट, हमें पैरों को भी करना है, क्योंकि पैरों में हमारे क्रैम्प्स आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा चांस जब होते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जितनी बार क्लॉकवाइज घुमाया है उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, और फिर हम जो है इनको रोटेट करेंगे अच्छे से। 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी 1 बाय 1 जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। वो सबसे बेसिक एक्सरसाइज है अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलैक्स करने की, मजबूत करने की, वो है बटरफ्लाई। आप जो है इन सभी एक्सरसाइज को जो है आप 5th मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी रिस्क नहीं है या आपकी प्रेगनेंसी जो है में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करती हैं तो उसको जो है करने के बाद में कुछ 10 से 15 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। उसके बाद ही दूसरी एक्सरसाइज शुरू करिए। और यहाँ पे जो है हम अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कम से कम आपको 15 से 20 मिनट करनी है। उसमें नाक से आपको सांस लेनी है, कुछ 7 से 8 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड उसको रोकना है, और फिर मुंह से उसको जो है एक्सेल कर देना है, मुंह से उसको निकाल देना है। इस तरीके से आप करेंगे तो 10 से 15 मिनट ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये आपके लिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी।
ये आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत हेल्प करती है। जब आप जो है बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बहुत हेल्पफुल होती है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप उस टाइम पे जो है वो अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाएंगे, और ये जो है हेल्पफुल रहेगी आपके उस टाइम के लिए। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि उसका जो है वो एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट हमें नहीं करना है। हमारी बॉडी जितनी हमें अलाउड करती है उतना ही हमें करना है, क्योंकि पहले से ही हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन की साइड रहता है, इम्यून सिस्टम भी डाउन की साइड रहता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब हम करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज, जिसमें हमें जो है इस तरीके की पोजीशन में आ जाना है, और अब हम करने वाले हैं चाइल्ड पोज। और ये जो है बहुत रिलैक्स करता है आपकी, अगर आपको बैक पेन है तो इसमें मैं कंटिन्यूसली आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, वो आपको बहुत रिलैक्स करेंगी। इस तरीके से आप अपने पैरों को पूरा खोल लीजिए जितना आप खोल सकते हैं। पेट जो है आपके पैरों पे टच नहीं होगा जब आप इस तरीके का पोज करेंगे, और आपको बिल्कुल सिंपली रिलैक्स करना है नीचे जाके, और इस तरीके से आप कर पाएंगी। पैरों को पूरा खोल लीजिए ताकि आपका पेट जो है वो आपकी थाइस पे टच ना हो। तो इस तरीके से आप जो है 5-5 के रैप लेके, कुछ सेकंड का बीच में गैप लेके जो है कर सकते हैं, और इससे आपकी जो बैक का जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। क्विक आपको एक जो है रिलैक्स मिलता है बैक पेन में। और इस तरीके से फिर जो है हम लेग्स को जो है अप करेंगे थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं करना है। और ये भी जो है हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को जो है वो बहुत ही अच्छे से टोन करता है, बहुत ही अच्छे से रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से 5-5 राउंड में जो हम कर सकते हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना करिए। 5 से 10 मिनट मैक्सिमम मैं कहूँगी। पहले आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 मिनट ही करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट जो पॉज है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमारा जो 3rd ट्राइमेस्टर आते आते, क्योंकि मेरा 9 मंथ चल रहा है और मुझे पता है कि अगर आपका भी 9 मंथ चल रहा है तो हम सभी जो है रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को, कि हमें बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है, और इसमें क्विक कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि प्लीज़ आप क्विक कुछ ना करें। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स लेके कुछ राउंड जो है हम घूम लेंगे, ताकि जो है हमने अभी एक्सरसाइज की है उससे हमारी बॉडी जो है थोड़ी रिलैक्स हो पाए। अभी हम करने जा रहे हैं, इस तरीके से आपको स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाना है। अपनी एड़ियों को जो है हल्का हल्का ऊपर उठाइए। देखिए मेरा जो है बैलेंस थोड़ा बन चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप किसी चीज़ का सहारा लेके भी बैठ सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से। बट कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अपने बैलेंस को बनाने की, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत हो पाएंगी। क्योंकि बैलेंस जब हमारी बॉडी खुद से बनाती है तो उसमें अच्छा प्रेशर आता है, और जो हमारी जो मसल्स है उसको टोन करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अभी हम जो है स्क्वाट्स करने वाले हैं, डीप स्क्वाट्स करेंगे। यहाँ पे आप जो है, मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप स्टार्टिंग में जो है 5-5 या 10-10 के स्क्वाट्स करिए, क्योंकि अगर आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप स्टार्टिंग में डे 1 पे 10 कीजिए, फिर 15 कीजिए, 20 कीजिए। इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से डीप स्क्वाट्स कीजिए पूरा। तो उससे आपके क्या है कि पैरों की मसल्स बहुत ही अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगी, और आप जो है प्रेशर को भी फील कर पाएंगी, अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर पाएंगी सभी तरीके से। अब मैं अगली वाली एक्सरसाइज आपको दिखाने जा रही हूँ जो मैं करती हूँ। यहाँ पे आपको करवट लेके लेट जाना है। आपको टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं लेटना, बिल्कुल सीधा लेटना है। इस तरीके से कमर पे हाथ रखना है यहाँ पे, और हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के टाइम पे अपने जो है पैर को ऊपर उठाना है। और 5-5 के रैप में आप ये कर सकते हैं। बहुत ऊपर नहीं ले जाना है पैर को, बिल्कुल जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही आपको पैर को ऊपर तक ले जाना है। 5-5 के रैप जो है आप लगा सकते हैं। 5 रैप लगाइए, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए 10 से 15 सेकंड। उसके बाद में जो है दोबारा आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जो है 10-10 करिए, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के जैसे आपको अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप
बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो है थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद में आप जो है दूसरी साइड से आप इसको करेंगे। कोई भी सडन मूवमेंट ना करें, कोई भी जो है क्विक मूवमेंट ना करें। जब भी आपको उठना है, लेटना है, बैठना है, तो बहुत ही रिलैक्स होके बहुत ही आराम से जो है आप इसको करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने इस साइड से किया है वैसे ही हम दूसरी साइड से भी करेंगे और सेम उतना ही करेंगे जितना हमने जो है दूसरी साइड से किया है। बॉडी के दोनों पार्ट को हमें जो है इक्वली मैनेज करना है। जिस साइड से हमने जितनी बार किया है उसी साइड से दूसरी साइड से हमें उतनी ही बार करना है। इस तरीके से हम करेंगे। इससे जो है हमारे थाइस की जो मसल्स हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत होती हैं इस तरीके से। और जब हमें उठना है तो पहले हमें जो प्रेशर है वो पेट पे नहीं हाथों पे देना है पूरा, और उसके बाद हमें उठना है। तो हमें उठने में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि हमने काफ़ी सारी जो है वो एक्सरसाइज कर ली है। अब यहाँ पे जो है अगेन हम जो है करने जा रहे हैं अपने साइड मसल्स की एक्सरसाइज, और यहाँ पे भी हम जो है स्ट्रेच आउट करेंगे। बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रेच आउट करने हैं आपको, क्विकली कुछ नहीं करना है। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि क्रैम्प्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे में। तो आपको बहुत ही ईजीली और बहुत आराम से आपको करना है। इस तरीके से आप जो है अल्टरनेट करके कर सकते हैं, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से, तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और ये सारी जो एक्सरसाइज हैं आपको कमर में जो पेन रहता है, आपकी कमर में जो दर्द रहता है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। कई बार जो है एक साइड हमें करवट लेके सोना पड़ता है तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इन सब से बहुत आराम मिलता है हमें। और जब आप बैठेंगे तो कई बार जो है हमें रिलैक्स होके बैठना है अगर, तो हम इस तरीके से बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी लेग्स की जो है मसल्स स्ट्रेच होंगी और उससे हमें रिलैक्स मिलेगा हमारे पेल्विक फ्लोर में। और इस तरीके से बैठेंगे। सेम वैसे ही हम दूसरी तरफ से भी आप इसको जो है काफ़ी देर तक मतलब ऐसे बैठ सकते हैं। काफ़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट तक आप आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। जब भी आप ऐसे बैठेंगे तो ये मेक श्योर करें कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको आगे झुक के या पीछे झुक के की तरफ नहीं बैठना है। और इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। लास्ट में हम एक बार फिर से अपने शोल्डर को जो है रोटेट करेंगे। इससे हमें जो है काफ़ी अच्छा जो एक रिलैक्स मिलेगा। जो हमने अभी तक एक्सरसाइज की हैं उनको भी, उनको की जो थकान है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिससे आपकी, अगर आपका जो रिब्स एरिया है उसमें अगर आपको पेन रहता है, बहुत सारे लोगों को रहता है, मुझे भी रहता है, तो रिब्स में अगर पेन है तो आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये जो है स्ट्रेच करेंगे हम हाथों को इस तरीके से करते हुए। इसमें आपकी रिब्स में बहुत अच्छा रिलैक्स आपको मिलता है। मैंने जो है ये 6 मंथ से या 6 मंथ से मैंने ये स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रिब्स में मेरा पेन होना शुरू हो गया था। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपकी ब्रेस्ट को काफ़ी अच्छे से टोन रखती है। ये एक्सरसाइज आपके रिब्स में जो पेन होता है उसको कवर करती है। शोल्डर वगैरह इससे रिलैक्स रहते हैं। तो ये मेरी जो थी रूटीन था। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।